नमस्कार दोस्तों। आज हम मनोविज्ञान का चैप्टर फर्स्ट बाल विकास शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम इसके विकास से संबंधित प्राचीन तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे और धीरे धीरे करके हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई है दर्शन शास्त्र से। यह दर्शन शास्त्र का एक अंग माना गया, अर्थात पहले यह मनोविज्ञान जो विषय था पूर्व में दर्शन शास्त्र विषय से जाना जाता था और समय के साथ में यह दर्शन शास्त्र से सेपरेट होकर के एक नया विषय बना। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया था। तो सबसे पहले परिभाषित किया गया साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति। अब मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहें या साइकोलॉजी की शब्द की उत्पत्ति कहें, यह लैटिन व यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी प्लस लोगस से मिलकर बनी हुई। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। उसके बाद जब इसकी परिभाषा की बात हो चुकी थी तो उसके आगे की बात करते हम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट सबसे प्राचीन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था। तो यहाँ प्रश्न बहुत बार हमारे पेपर में देखने को मिलता है कि आत्मा का विज्ञान कौन से वैज्ञानिकों ने माना था। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। कौन सी परिभाषा? आत्मा का विज्ञान। किसको कहा गया था? मनोविज्ञान विषय को, जिसको पूर्णतः खारिज कर दिया गया क्योंकि इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं हो सकी। उसके बाद ये 16वीं शताब्दी की घटना थी। उसके बाद 17वीं शताब्दी में पोम्पोनाजी नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। यह भी पूर्णतया स्पष्टीकरण के अभाव में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस, जेम्स ली आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। चेतना का विज्ञान कौन से वैज्ञानिकों ने माना था? यह प्रश्न भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो इसका जवाब बताएं विलियम वुंट, विलियम जेम्स वाइस और जेम्स ली। नेक्स्ट बात करते हैं हम विलियम वुंट ने जर्मनी की लिप्जिंग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो प्रश्न आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम वुंट को माना जाता है। और प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित करी गई थी? 1879 में। और कौन सी जगह पे स्थापित की गई? तो लिप्जिंग नामक स्थान पर। ठीक है। और ये सारे डाटा फैक्चुअल डाटा हैं। इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, सीधा रटने का तरीका है। इसको अपने को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी। इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पृथक होकर अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। जब ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रबंधन हुआ या आविष्कार हुआ तो उसके बाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पूर्णतया सेपरेट करने दिया गया। लिप्जिंग विद्यालय का वर्तमान में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का नाम है? तो लिप्जिंग विद्यालय का नाम है। इसके आगे चलते हैं हम। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी की पृष्ठ नंबर 16 पर चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। ये जो बीच बीच में फैक्चुअल डाटा है और आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनरेगुलर है, इनरेगुलर नहीं है। यहाँ पुस्तक में से उठाए कि वो इम्पोर्टेंट कंटेंट है या इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आपको ये सीधे सीधे नोट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या उसको उतार लो। ये डाटा सीधा आता है। आप पूरा पुस्तक पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत सारा चीज़ें हैं जिसको फ़िल्टर करनी पड़ेगी। तो ये फ़िल्टर किया हुआ कंटेंट ही आपके सामने सीधा रखा गया है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया है और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज भी यह चल रही है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं वाटसन। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया।
परंतु अब हम उनको ध्यान में रखना, व्यवहार का विज्ञान का प्रमुख वैज्ञानिक कौन है, तो वाटसन। इसके अलावा इसको किस किसने समर्थन दिया है, तो वुडवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल, है ना। आप चाहो तो किसी शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा भी आप याद करो, जैसे MTSVV, किसी भी तरीके से। ये डाटा जो है वो रटने वाला डाटा है और आपको इसको रटने के अलावा इसका कोई इलाज नहीं, या शॉर्ट ट्रिक अपने हिसाब से बना करके इसको अपने दिमाग में सेट करना। नेक्स्ट, वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। वाटसन जो मनोवैज्ञानिक था उसने क्या कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। तो परिभाषा पर भी पूछी जाती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कौन से वैज्ञानिक का मत है। आगे चलते हैं। जेम्स ड्रेवर ने भी मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना गया। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि जेम्स ड्रेवर आएगा या वाटसन आएगा। तो प्रश्न ऐसी प्रकृति का नहीं आएगा, है ना। प्रश्न वैकल्पिक है और विश्वसनीयता लिए हुआ आएगा, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो जेम्स ड्रेवर मिलेगा या वाटसन। अगर दोनों मिलते हैं तो प्रश्न डिलीट कैटेगरी में जाएगा। आगे चलते हैं। वाटसन के अनुसार तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उससे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ये जो सेंटेंस या ये जो कोटेशन ऐसा लगता है जैसे सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा, वैसा ही कोटेशन लग रहा है। तो आपको सुभाष चंद्र बोस को थोड़ा दिमाग में रख करके भी आप इसको ध्यान में रख सकते हो। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। तो बालक को दे दो और आप फ्री हो जाओ, वो बना देगा उसको जैसा बना। आप बोल के जाओ कि मेरे को ये बनाना, वो उसको ऐसा बना देगा। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। आज का व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने ही प्रमुख वैज्ञानिक हैं और इसी के लिए वाटसन को व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट परिभाषा है साइकोलॉजी से संबंधित या मनोविज्ञान से संबंधित वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकारता है। तो ये जो परिभाषा है वो परिभाषा कहीं न कहीं ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। जो शुरुआत में प्लेटो और अरिस्टो ने आत्मा का कहा था, उसका त्याग हो गया, मतलब उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद पोम्पोलो जी ने मन का कहा, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद चेतना का कहा गया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और फाइनली कहाँ पर आकर रुका है, ये व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार की विधि के स्वरूप में, और जिसको किसने, कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था, वाटसन ने। स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। केवल व्यवहारवादी पूछा जाएगा तो प्रश्न है उत्तर आएगा वाटसन, और मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है, तो स्किनर। थार्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो थार्नडाइक ने कौन सी पुस्तक का आविष्कार किया था, तो आपको जवाब क्या देना है, थार्नडाइक ने कौन सी पुस्तक का आविष्कार किया, जवाब देना है आपको, एजुकेशन साइकोलॉजी नामक पुस्तक का आविष्कार किया था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से